दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई यात्रा करना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। दरभंगा से हवाई टिकट की बेतहाशा बढ़ती कीमतें न सिर्फ यात्रियों के लिए समस्या बनती जा रही हैं, बल्कि अब तो इसे दरभंगा हवाई अड्डे को बंद करने की साजिश से भी लोग जोड़कर देखने लगे हैं। 2 दिन पहले दरभंगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर न सिर्फ सीधे सीधे हमला बोला था, बल्कि विमानन कंपनी पर भी भेदभाव करने का आरोप लगाया था। साथ ही इसे दरभंगा हवाई अड्डा बंद करने की साजिश बताया था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि विमानन कंपनी अब सरकार की उड़ान योजना के तहत टिकट पर मिलने वाली 40% छूट भी नहीं दे रही है। साथ ही पहले जहां 16 से 20 विमान प्रतिदिन उड़ान भरते थे, अब वो संख्या 8 से 10 पर आकर सिमट गई है। दरभंगा से हवाई सेवा शुरू होते ही पहली फ्लाइट से दिल्ली तक का सफर करने वाले यात्री प्रदीप गुप्ता को भी ऐसी ही कुछ साजिश नजर आती है। उन्होंने बताया कि जब पहली बार उन्होंने सफर किया था, तब तकरीबन 4,000 रुपए दरभंगा से दिल्ली की टिकट का दाम था। अब लगभग 2 गुने से भी ज्यादा कीमत रहती है। ऐसे में हवाई चप्पल वाले भी हवाई यात्रा कर सके, प्रधानमंत्री का ये सपना दरभंगा में चकनाचूर होता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार जंक्शन न्यूज। 8 नवंबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। उसके जिस दिन में घोषणा हुई थी उस समय उत्साह इतना था, और पहला यात्री मैं भी उसका था जो 4,000 का टिकट लेकर मैं गया था, और वो हाउसफुल था हवाई जहाज़ जो दरभंगा से दिल्ली जाती है। और आज के दिन में टिकट उसका 12 से 15 है, 12, 13, 14, 15 है। टिकट तो मिलता नहीं है, तो हवाई चप्पल और हम लोग के बस के बाहर का चीज़ है प्लेन यात्रा आज के दिन में। तो अंतर तो ये हुआ है कि अब वो चप्पल वाले उस पर नहीं जा सकते हैं। अब मैंने जिसका सैलरी 1 लाख से 2 लाख से ऊपर का है वही हवाई जहाज़ पर चढ़ सकता है, जो रेशियो है उस पर। कारण क्या लगता है? ये देश के कारण खोला गया तो लगता है सफल? नहीं, अब आज के दिन में तो जो 20 फ्लाइट है और फ्लाइट घट गई, 8 फ्लाइटें अब चल रही। पहले वो 2200 से लेके 2800 तक का मान पैसेंजर उसमें आते थे। आज के दिन में 600 से 700 पैसेंजर हो गए। और ये स्पाइस जेट की नाकामी है, जो फ्लाइट का मेंटेनेंस नहीं करता है, जिसके कारण उसके 50% फ्लाइट को भारत सरकार जो नियामक आयोग है एयरपोर्ट का, वो उसको बंद कर दिया है, और उसका खाजियामा दरभंगा को भुगतना पड़ रहा है। दूसरी एजेंसियों को दिया जाए, जो भारत में लगभग 5, 7, 8 एजेंसियां हैं जो एयर गति को संचालन करती हैं, उनको यहाँ लाया जाए। क्यों स्पाइस जेट पर के मैंने 3 साल का वो अगर टर्म कंडीशन वो नहीं पूरा कर रहा है तो उसको हटाया जाए इसको यहाँ से, और दूसरे हवाई सेवा प्रदाता को दिया जाए। आम लोगों को क्या डर है एयरपोर्ट का? जो स्थिति है, मान लिया जो स्थिति अगर जो सिर्फ अपना इतना हाई रेट कहते हैं, जो हमने भी बताया कि हम लोग वो भी मांग करते हैं, बराबर से करते आ रहे हैं कि एक नोटिफिकेशन होना चाहिए जिसमें हर फ्लाइट की एक अपर रेट तय हो। आपको याद होगा बहुत पहले, साल भर पहले किराए की इस बात पर आपसे एक हम लोग की वार्ता भी हुई थी। उस समय भी किराया एक बार बढ़ा था काफ़ी, खैर फिर उसके बाद तो नॉर्मल हुआ। बात यहाँ उठ रही है कि उड़ान स्कीम में 3 साल के लिए स्पाइस जेट को इस एरिया का कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए दिया गया है। ये ठीक है कि उड़ान में ये व्यवस्था है कि जो पहला ऑपरेटर होगा उसको 3 साल की अवधि के लिए वहाँ फ्लाइट चलाने की मिलेगी। लेकिन उड़ान स्कीम में ये भी है कि 40 पैसेंजर पहला अप हो या डाउन हो, 40 पैसेंजर आपको वैसे आपको देना है जिसका किराया 4,500 से ज़्यादा नहीं होना। उड़ान स्कीम में ये है। प्रारंभ में ये बात थी, प्रारंभ में 4,500 रुपये में टिकट मिलती थी 40 पैसेंजर तक, फिर वो अपना कुछ बढ़ाते थे। लेकिन आज आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो ठीक है, आपको याद है, सबों को याद है। लेकिन 4,500 रुपया भी तो 3 साल तक के कॉन्ट्रैक्ट में है, वो क्यों नहीं है? आज नहीं मिल रहा है। किसी से भी पूछ लीजिए, 4,500 रुपये में कहीं की टिकट